मैथ से हम लोग आज हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 26 और उससे आगे के प्रश्नों को। साथियों 1 से 25 तक के प्रश्नों को इससे पहले के वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बना रखा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 का हल। प्रश्न कह रहा है कि शीशे के एक गोलाकार फूल को जिसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन में बदला गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। फूल का भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है शीशे के खोल का बाहरी व्यास बराबर 18 cm, इसीलिए बाहरी त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। इसे कैपिटल आर कर दें तो ये 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर बाहरी व्यास आ गया। माना भीतरी व्यास बराबर आर। पुनः अब इसे ट्रांसफ़र करना है हमें बेलन में, तो इसमें कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास बराबर 12 cm, इसलिए त्रिज्या बराबर 12/2 यानी 6 cm। अब चूंकि शीशे को पिघलाकर बेलन बनाया गया है इसलिए शीशे का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चूंकि शीशे से बेलन बनाया गया है इसीलिए दिया हुआ है शीशे के खोल का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि शीशे से बेलन का निर्माण हुआ है। वैल्यू रखें तो 4/3 पाई इंटू, चूँकि ये खोल खोखला है तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू 6 है यानी 6 का स्क्वायर इंटू बेलन की ऊंचाई 8 है तो 8। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यानी 4/3 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 cm, तो 9 का क्यू माइनस आर क्यू बराबर 36 गुना 8, तो 9 क्यू माइनस आर क्यू आ जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर और ऊंचाई 8 है तो 8। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया और 4 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 cm, तो 9 का क्यू माइनस आर क्यू बराबर ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा 36 गुना 8 गुना 3, मतलब 9 क्यू 729 माइनस आर क्यू बराबर ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बटा 4। 4 9 36, 9 8 72 गुना 3 हो गया, ये हो गया 6 7 21 216, इसीलिए आर क्यू बराबर 729 माइनस 216। घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 और ये 12 में 2 में से 1 गया 1। आर क्यू इक्वल टू 729 माइनस 216, घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1 और ये 7 में से 2 गया 5, इसीलिए मोल आर इक्वल टू क्यूब रूट 513। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लगभग 2.68। तो गुना कर दें तो भीतरी त्रिज्या आ गई हमारी, भीतरी त्रिज्या बराबर 8 3 24 हासिल 2, 6 3 18 2 20 का 0 कैरी 2 और 3 दूना 6 2 8 8.04 सेंटीमीटर। इसीलिए भीतरी व्यास पूछ रहा है प्रश्न में, तो भीतरी व्यास बराबर 2 गुना भीतरी त्रिज्या बराबर 2 गुना 8.04, ये हो जाएगा 4 दूना 8 0 और 8 दूना 16, यानी लगभग दशमलव ये 8 हटा के दशमलव के एक स्थान तक ले आए तो 1 सेंटीमीटर यही भीतरी त्रिज्या हो गई आंसर। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। ये कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर
अब शंकु की ऊंचाई बराबर दी गई है 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया है, यानी अब शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो शंकु की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, यानी 4/3 पाई गुना आर, यानी गोले की त्रिज्या का क्यूब बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर इंटू शंकु की ऊंचाई 3। अब इसको इवेल्युएट करें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो आ गया 4 गुना 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बटा 3.5 गुना 3.5 गुना 3। काटते हैं इसको तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर ये 3 बार में कटेगा, यानी आ गया 4 × 12 गुना 10.5 गुना करें तो 12×5 = 60 का 0 कैरी 6, ये हो गया 6 और 12 × 12, यानी शंकु की संख्या बराबर 126। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 28 का हल देखते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है, तो बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया, इसका व्यास ज्ञात करें। यानी जो शीशा का गोला है उसका आयतन दिया हुआ है, शीशे के गोले का आयतन बराबर 22/21 डेसीमीटर क्यूब। इसको तोड़ें 1.1/21 को, तो ये 22/21 आ जाएगा। 1.1/21 यानी 21 से कम 21, 22/21 डेसीमीटर क्यूब, यानी शीशे के गोले का आयतन 22/21 डेसीमीटर क्यूब। अब काटे गए शीशे का आयतन, ये गोलाकार शीशा काटा गया है तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर दिया हुआ है 0.5 डेसीमीटर, तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको गुना करें तो 4/3 गुना 22/7 गुना 0.125 डेसीमीटर क्यूब। अब 4 से गुना करें तो ये आ जाएगा 0.5 गुना 22/21, यानी 22×5 = 110, 11/21 डेसीमीटर क्यूब। अब शेष आयतन जो बचेगा, शेष आयतन बराबर पूरा आयतन है 22/21 माइनस 11/21, यानी 11/21 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो आयतन है वो नए गोले का आयतन, क्योंकि इस आयतन को पिघलाकर नया गोला बनाया गया है, इसीलिए नए गोले का आयतन बराबर शेष आयतन बराबर है 11/21 डेसीमीटर क्यूब। फार्मूला रखें तो पाई आर क्यूब। मान लीजिए नए गोले का जो त्रिज्या है वो आर है, तो इतना आर क्यूब बराबर 11/21 डेसीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करें तो ये 3 से 7 बार में कैंसिल होगा, यानी आर क्यूब बराबर 11/7 गुना ये 4 नीचे आ जाएगा और ये पाई भी नीचे आ जाएगा, यानी 11/7 गुना 4 गुना 22/7, यानी 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 11 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1/8 डेसीमीटर क्यूब, यानी आर बराबर क्यूब रूट 1/8 डेसीमीटर क्यूब। 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का 2, इतना 1/2 डेसीमीटर आर आ गया। इसीलिए व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर 2 गुना आर, 2 गुना 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 1 डेसीमीटर। यही नए गोले का व्यास हो गया, यही आंसर हो गया क्वेश्चन 28 का। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। ये कह रहा है गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया है, यानी बेलनाकार तार बनाया गया है। तार की लंबाई 36 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ दिया गया है गोले का व्यास बराबर
6 सेंटीमीटर, इसीलिए गोले की त्रिज्या बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब तार की लंबाई को हम यहाँ h लेंगे, क्योंकि तार बेलनाकार होता है इस तरह का, ये तार है। तार की लंबाई h बराबर 36 मीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या मान लेते हैं हम तार की त्रिज्या बराबर r। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें पहले, तो ये हो गया 36 × 100 सेंटीमीटर यानी 3600 सेंटीमीटर। अब चूंकि गोले से ये तार बनाया गया है, इसलिए गोले का आयतन बराबर इस तार का आयतन। चूंकि गोले को पिघलाकर तार बनाया गया है, इसीलिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू r³ r मतलब यहाँ गोले की त्रिज्या 3 है, तो 3 cm का क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई इंटू r, r² r पता नहीं है, और h का वैल्यू दिया हुआ है 3600 सेंटीमीटर। पाई कैंसिल हो गया। अब 4/3 × 3 × 3 × 3 बराबर 3600 इंटू r²। एवेलुएट करें तो r², ये 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, बराबर 4 × 3 × 3 बटा 3600। चार से 4 9 36, 900, 3 से 300 और फिर 3 से ये 100 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1/100 आ गया। r² बराबर 1/100, इसीलिए r बराबर √1/100 मतलब 1/10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10 सेंटीमीटर आ गया, यानी r बराबर 0.1 सेंटीमीटर, इसीलिए पूछ रहा है तो त्रिज्या बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब आंसर डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो डेसीमीटर में चेंज करें तो 0.1 × 10 डेसीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो इसको गुना करें तो 1 डेसीमीटर, यही आंसर हो गया त्रिज्या तार का। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। ये कह रहा है कि 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब हो रहा हो। यानी एक आदमी द्वारा विस्थापन बराबर 0.04 मीटर क्यूब। और टोटल आदमी कितने हैं? 500 आदमी, तो इसीलिए 500 आदमी द्वारा पानी का विस्थापन बराबर 500 × 0.4 बटा 80 × विस्थापित आयतन। ये 5 से 1 0 से 1 0 5 से बराबर 0.04 मीटर क्यूब, इसलिए टोटल 500 आदमी 500 आदमी द्वारा विस्थापित आयतन बराबर यानी 0.04 × 500 0.5 सेंटीमीटर कुल आयतन है, यही उठानी पानी का। अब ऊंचाई हो गई, यही आंसर हो गया। तालाब की लंबाई L बराबर 80 मीटर, चौड़ाई B बराबर 50 मीटर। अब ऊंचाई बराबर h माना, इसलिए इस तालाब का आयतन बराबर पानी का आयतन, ये पूरा पानी का आयतन हो गया 500 लोगों द्वारा विस्थापित। अब तालाब का आयतन बराबर पानी का आयतन या विस्थापित पानी का आयतन। तालाब का आयतन होगा L × B × h बराबर 0.04 × 500 मीटर क्यूब। यहाँ L और B तो 80 मीटर गुना 50 मीटर गुना h बराबर 0.04 × 500 मीटर क्यूब, इसलिए h बराबर 0.04 × 500 बटा 80 × 50 मीटर क्यूब ऊपर है बटा मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, मीटर बच गया, बराबर 0.04 × 500 बटा 80 × 50। इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो गुना 100 सेंटीमीटर। ये 0.04 100 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया गुना 500 बटा 80 × 50 है। ये
5 से 1 0 से 1 0, 5 से 10 बार में, और ये 10 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 1/2 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 1/2 cm। इसको हम 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहीं उठे हुए पानी का h बराबर 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर, यहीं उठे हुए पानी की ऊंचाई हो गई। यही आंसर हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 31 का हल। 31वां प्रश्न कह रहा है कि ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है। माना आधार का व्यास बराबर आधार व्यास बराबर 2r, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2r, क्योंकि आधार का व्यास और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो, अब अर्धगोला का व्यास भी 2r कह रहा है, क्योंकि इस बेलन और अर्धगोला का आधार समान है, तो व्यास 2r, इसीलिए अर्धगोला की त्रिज्या बराबर 2r/2 यानी r हो गया। अब इस अर्धगोला को इस बेलनाकार भाग में से निकाल लिया गया है, यानी अर्धगोला का आयतन इसमें से निकाल देंगे तो वहीं शेष आयतन बचेगा। अब शेष काठ का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा पाई इंटू त्रिज्या यानी r का स्क्वायर इंटू h यानी 2r माइनस 2/3 पाई इंटू r³ r इसका है r, तो r³ यहाँ से। अब देखिए ये हो जाएगा पाई इंटू r³ 2πr³ माइनस 2/3 पाई r³, यानी ये हो गया LCM 3, 3 दूना 6 माइनस 4, तो 4/3 पाई r³। ये शेष आयतन हो गया। इसीलिए बचे हुए काठ का प्रतिशत आयतन बराबर बचा हुआ आयतन गुना 100 बटा पूर्व आयतन, जो पहला आयतन है वो, तो बचा हुआ आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ गुना 100 बटा पूर्व आयतन, यानी इस बेलन का आयतन क्या है पाई r² इंटू h यानी 2r। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको देखें तो ये हो गया 4/3 इंटू r³ इंटू 100 बाई r³ इंटू 2, ये r² में r मल्टीप्लाई होकर r³ हो गया। ये r³ से r³ कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 200/3%। इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। यहीं बचे हुए ठोस काठ का आयतन प्रतिशत हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 32 का पहला कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 cm, ये 4 cm, और वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 और 6 cm है। इसकी परिमिति 18 cm है और इसकी परिमिति 6 cm है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ देखिए कि इसका परिधि दिया हुआ है, यानी प्रश्न से ऊपरी सिरे की परिधि, चूँकि ऊपरी सिरा वृत्तीय है तो ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई इंटू ऊपरी सिरे का त्रिज्या r1 बराबर 18 cm। ये r1 बराबर होगा 18/2 पाई, यानी 18/2 गुना 22 गुना ऊपर 7 हो गया। तो ये 2 9 18, 2 1 रही 22, मतलब 63/11 दूना 22 सेंटीमीटर। साथ ही निचले सिरे की परिधि टू पाई r2 बराबर ये दिया हुआ है 6 cm, इसलिए r2 बराबर 6/2 पाई, यानी 6/2 गुना 7/22, 2 से तिहाई यानी 7 तिहाई 21/22 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए L बराबर दिया हुआ है
L बराबर दिया हुआ है 4 cm। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r1L, मतलब नीचे की सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले का पाई r2L। L और पाई कॉमन ले लें तो r1 प्लस r2 यानी 22/7 गुना 4 गुना r1 प्लस r2 यानी 63 प्लस 21/22 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 22/7 गुना 4 गुना 3 1 4 6 2 8 84/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 एकम 7 7 दूना 14। इसको काटें 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 32 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 28 cm और ये 7 cm। r1 बराबर दिया हुआ है 28 cm, r2 बराबर 7 cm माना, ऊपरी और निचली त्रिज्याएँ r1 और r2 हैं। तब अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई h बराबर 45 cm है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। इसमें L नहीं ज्ञात है तो L बराबर फार्मूला होता है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा, h का वैल्यू है 45 cm, तो 45 cm का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 cm का स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट करें तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 25 20 25 प्लस 28 में से 7 गया 21 का स्क्वायर 441 इतना सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया √20 4 24 और 6 4 2 6 और 20 4 24 2466 √ इतना सेंटीमीटर। अब √2466 का वैल्यू होता है 49.65 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है तो छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई इंटू h इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। ये छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है। अब वैल्यू रखें तो 1/3 गुना 22/7 गुना h का वैल्यू 45 है इंटू r1 का वैल्यू है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुना 7। 3 से ये 15 बार में कैंसिल हो गया, गुना करेंगे तो आएगा 330/7 इंटू 28 का स्क्वायर 784 प्लस 49 प्लस 196। इसको सॉल्व करें तो आएगा 330 गुना 1029/7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इससे इसमें गुणा करें तो आ जाएगा 339,570/7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 5 7 8 56, 5 7 5 35, 7 एकम 7 और 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये छिन्नक का आयतन हो गया। अब हमें निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई L इंटू r1 प्लस r2। वैल्यू रखें ये 22/7 गुना L का वैल्यू आया है 49.65 गुना 28 जोड़ 7। इसको इवेल्युएट करें तो आएगा 22/7 गुना 49.65 गुना 35। ये 7 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 × 110 गुना 49.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू L प्लस
πr1² प्लस πr2²। इसमें वैल्यू रखें तो आएगा 22/7 इंटू r1 प्लस r2 यानी 28 प्लस 7 इंटू एल का वैल्यू इंटू 49.65 प्लस पाई कॉमन ले लें तो r1² प्लस r2²। इसको हम लोग पहले से इवेलुएट करके रखे हैं। इसका वैल्यू है 5461.5 cm² प्लस 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 5461.5 प्लस 22/7 गुना 28 का स्क्वायर 784 और जोड़ 49 यानी 5461.5 प्लस 22/7 गुना 784 में 49 जोड़ें तो 9 7 13 का 3 कैरी 1 4 8 12 1 13 का 3 कैरी 1 और 7 8। इसको भाग दें तो ये आ जाएगा 7 से 7 एकम 7 1 7 एकम 7 7 9 63 यानी आ गया 5461.5 प्लस 22 गुना 119 इक्वल टू ये हो जाएगा 5461.5 प्लस गुणा करेंगे तो 2618 जोड़ दें तो ये हो गया 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अतः इस प्रश्न के हमें 3 आंसर आए। पहला आंसर है आयतन बराबर 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 5461.5 cm² और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये पूर्ण पृष्ठ हो गया। यही तीनों आंसर हो गए। अब प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। ये कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए। नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। माना ये एक शंकु है, जिसके आधार की त्रिज्या r1 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी है 14 सेंटीमीटर। अब इस आधार से यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, जहाँ से इसको काट दिया गया है। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 cm है। तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी 7 cm, क्योंकि पूरी ऊंचाई 14 cm है। तो ये 7 तो ये भी 7 cm। मान लीजिए ये OAB एक त्रिभुज है और OCD एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे दिया हुआ है OA बराबर 7, OC बराबर पूर्ण ऊंचाई बराबर 14, ये त्रिज्या 6 और ये त्रिज्या मान लीजिए R1 है। तो त्रिभुज OCD एवं त्रिभुज OAB समरूप हैं, इसलिए OC बटा OA बराबर CD बटा AB, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में ऊंचाई का अनुपात बराबर आधार का अनुपात। OC का वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 14 बटा OA का वैल्यू है 7 बराबर CD का वैल्यू है 6 और AB का वैल्यू है R1। 7 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया, इसे 2R1 बराबर 6, इसलिए R1 बराबर 6 बटा 2 यानी 3 सेंटीमीटर इस शंकु की त्रिज्या आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग काट कर हटा लिया गया है, तो शंकु के शेष भाग का आयतन क्या होगा। तो अगर पूरे शंकु में से हम इस कटे हुए शंकु का आयतन घटा दें तो इस शेष शंकु का आयतन आ जाएगा। इसीलिए शेष शंकु का आयतन या शेष भाग का आयतन बराबर बड़े शंकु का आयतन माइनस कटे शंकु का आयतन। वैल्यू रखें तो ये आएगा 1/3 पाई। बड़े शंकु का त्रिज्या है 6 cm
तो 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई है 14 माइनस 1/3 पाई इंटू छोटे शंकु की त्रिज्या 3 cm, तो 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 7 है तो 7 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको इवेलुएट करें तो 1/3 गुना 22/7 गुना 36 गुना 14 माइनस 1/3 इंटू 22/7 गुना 9 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें से हम 1/3 गुना 22/7 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 36 गुना 14 माइनस 9 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना, ये आ जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 4 में से 3 गया 1, 50 में से 6 गया 44, 7 से 7 छक 42, 7 या 21, 3 से 21 बार में कट जाएगा। ये आ गया 22 गुना 21 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 21 गुना 42 का 2 हासिल 4, 21 गुना 42 4 46 सेंटीमीटर क्यूब। यही शेष भाग का आयतन हो गया आंसर। प्रश्न 34 देखते हैं। ये कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। 34वां प्रश्न कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। दो वृत्तीय सिरों के व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो गिलास की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है ऊपरी भाग का व्यास, यानी मान लीजिए ये त्रिज्या R1 है, तो 2R1 बराबर 4 cm, इसलिए R1 बराबर 4/2 बराबर 2 cm। पुनः निचले सिरे का व्यास 2R2 बराबर दिया हुआ है 2 cm, इसीलिए R2 बराबर 2/2 यानी 1 cm, तथा H दिया हुआ है 14 cm, इसीलिए शंकु के छिन्नक यानी गिलास की क्षमता यानी इसका आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू H का वैल्यू है 14 इंटू R1 का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 7 से 2 बार में 14 यानी 44/3 गुना 4 जोड़ 1 जोड़ 2, मतलब 44/3 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इवेलुएट करें तो आ जाएगा 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 2 3/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 एकम 3, 3 गुना 6 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही गिलास के छिन्नक का आयतन हो गया, यानी छिन्नक का आयतन 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। साथियों, प्रश्न संख्या 35 और उससे आगे के प्रश्नों का हल हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।